बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जो सत्पुरुषों की कभी न टलने वाली वाणी पर अविश्वास करके कपट का व्यवहार करते हैं, उन्हें कुदरत की तरफ से अपने कर्मों के अनुसार वैसा ही फल अवश्य मिलता है। किसी ने कहा है, जो तेरी राह में खोदे गड्ढे, दे तो उसकी राह सवार, वह गड्ढे में जा गिरेगा, लेंगे प्रभु तुझे आन उबार। कथा में आया है, भगत जयदेव जी किसी राजा के द्वार आयोजित भंडारे पर गए। वहाँ राजा ने भेंट स्वरूप उन्हें कुछ असरफियाँ प्रदान की। जंगल से गुजरकर वह घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में 4 चोरों ने उन्हें घेर लिया। उनके मांगने पर उन्होंने वे असरफियाँ निकाल कर उन चोरों को दे दी। चोरों ने उनके हाथ काट कर उन्हें एक कुएं में फेंक दिया, लेकिन वे इसे भी मालिक की मौज समझकर वहीं बैठकर भजन सुमरन करने लगे। संयोगवश वहाँ से किसी राजा का गुजर हुआ। उसके कर्मचारी ने कुएं से पानी भरने के लिए जैसे ही बाल्टी कुएं में डाली तो भक्त जयदेव जी ने बाल्टी को पकड़ लिया। बाल्टी पर दबाव बढ़ जाने की वजह से उस कर्मचारी ने नीचे झांक कर देखा तो उसे एक आदमी नजर आया। उसने 2-4 अन्य व्यक्तियों की सहायता से भक्त जयदेव जी को बाहर निकाला। राजा ने उनको ऐसी दशा में देखकर पूछा कि ये तुम्हारे साथ तुम्हारे हाथ किसने काटे हैं। भक्त जयदेव जी ने बड़ी सहजता से कहा कि मेरे पिछले जन्म के पाप कर्मों का फल स्वरूप ही मेरे हाथ काटे हैं, इसमें किसी का कोई दोष नहीं। राजा समझ गया कि ये भगवान के भक्त हैं, इसलिए उन्हें ही कर्ता धर्ता मानकर वैर विरोध से परे हैं। उसने भक्त जयदेव जी को सम्मान सहित अपने महल में रख लिया। वे प्रतिदिन उनसे भगवान की महिमा वह भजन सुनने के लिए आने लगे। भक्त जयदेव जी की वाणी में जादू सा असर था। राजा उनके द्वारा गाए भजनों को सुनकर आनंद विभोर हो उठता। एक दिन राजा ने उनसे अपने कल्याण का कोई सरल उपाय बताने की विनय की। भक्त जयदेव जी ने कहा कि आप एक ऐसे सत्संग आश्रम का निर्माण करवाओ जहाँ संतों के रहने की पूरी सुविधा हो और नित्य प्रति सत्संग का प्रभाव चल सके। इस श्रेष्ठ कार्य के द्वारा बहुत लोगों का कल्याण होगा और इस जैसा परोपकार का शायद ही कोई अन्य कार्य होगा। राजा ने आज्ञा पाकर बहुत बड़े आलीशान सत्संग आश्रम का निर्माण करवा दिया, जहाँ दूर दूर से संत महात्मा आकर सत्संग की अविरल धारा बहाने लगी। कुछ ही दिनों में इस स्थान की महिमा चारों ओर फैल गई। वे चारों चोर भी धन समाप्त हो जाने पर साधु का वेश धारण करके वहाँ आ गए। पहले तो भक्त जयदेव जी को वहाँ देखकर वह भयभीत हो गए, लेकिन भक्त जयदेव जी ने उनके साथ बहुत ही नम्रतापूर्ण व्यवहार किया और राजा से कहकर उनकी खूब अवगत करवाई। जब वे जाने को तैयार हुए तो भक्त जयदेव जी ने उन्हें बहुत सारा धन पदार्थ एवं कीमती सामान देकर विदा किया और कुछ सेवादारों को उन्हें छोड़ने के लिए भी भेजा।
रास्ते में सेवादारों ने पूछा कि भक्त जयदेव जी ने आपकी इतनी विशेष आवभगत किस लिए की। वे बोले कि जिसको आप भक्त जयदेव जी कहते हैं वह तो बहुत बड़ा चोर है। एक बार एक राजा ने चोरों के अपराध में इसे फांसी की सज़ा सुनाई, जो हम संतों के कहने से राजा ने माफ़ कर दी। हमारे इस एहसान की बदौलत इसने हमारी इतनी आवभगत करवाई। जैसे ही उन कपटी संतों ने भक्त जयदेव जी के प्रति ऐसे शब्द कहे, वहाँ धरती फट गई और चारों उसमें दफन कर मर गए। यह दृश्य देखकर वे सेवादार उन्हें दिया गया सारा सामान लेकर वापस राजा के पास आ गए। भक्त जयदेव जी वहीं बैठे थे। उन सेवादारों द्वारा धरती फटने और उन चोरों के उसमें दबा जाने की बात सुनकर भक्त जयदेव जी के मुख में से आह निकल गई। अफसोस में जैसे ही वहाँ रगड़ने लगे कि मालिक की कृपा से उनके कटे हुए हाथ स्वतः ही ठीक हो गए। ऐसा अद्भुत चमत्कार देखकर राजा चकित रह गया। उसने भक्त जयदेव जी से इस विषय में पूछा, लेकिन पहले तो वे मौन ही रहे, किंतु राजा के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने सारा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार चोरों ने हाथ काटकर उन्हें कुएं में फेंक दिया था और राजा के अनुचरों ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने बताया कि वे कपट से संत वेश धरकर यहाँ आए थे, परंतु मैंने उन्हें पहचान कर भी उनसे सहृदयता का व्यवहार किया। अपना धर्म समझकर मैंने भलाई की, लेकिन उन्होंने भलाई के बदले बुराई ही की, जो कुदरत से सहन नहीं हुई। जो गड्ढा मेरे लिए खोद रहे थे उसी में वे स्वयं गिर गए। कपट करने का उन्हें यह फल मिला। इसलिए हमें सदैव भलाई करने और कपट रहित जिंदगी गुजारने की सीख लेनी चाहिए। यह सुनकर राजा उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि मेरे भाग्य अच्छे थे जो मुझे आप जैसे संतों की सोहबत नसीब हुई। अपनी संगति में लेकर और सभी द्वंद्वों से मुक्त कराकर आपने जो मुझ पर उपकार किया उसका ऋण मैं जन्म जन्मांतों तक भी नहीं चुका सकता। सद्गुरु को सदा अंग संग समझना ही रूहानियत का सर्वश्रेष्ठ गुण है। जिस प्राणी में यह गुण परिपक्व हो जाता है वह पाप कर्मों से बचा रहता है। एक छोटा सा दृष्टांत है। एक बार किसी संत ने अपने सेवक को एक पक्षी दिया और उसे हुक्म दिया कि इसे ऐसी जगह पर मारना जहाँ कोई भी नहीं देख रहा हो। वह सेवक उस पक्षी को दूर ले गया, लेकिन जहाँ भी मारने का प्रयास करे वहीं उसे अपने गुरुदेव खड़े दिखाई दे। उसके ध्यान में इतनी परिपक्वता थी, पक्षी लेकर वापस आ गया और अर्ज की कि सच्चे बादशाह, मैं जहाँ भी गया वहाँ आपको मौजूद पाया, इसलिए मैं इस पक्षी को मारने में असफल रहा। सद्गुरु ने उसकी ऐसी उच्च अवस्था देखकर उसे आशीर्वाद दिया। गुरु वाणी में वर्णन आया है, सगल गुणा गुण उत्तमो भरता दूरी न पिकुरी। सत्पुरुष फरमाते हैं कि सबसे उत्तम गुण यही है कि तू मालिक को कभी दूर न समझा। जब तुझ में ऐसा भाव आ गया तो प्रभु सदैव तेरे अंग संग रहकर तेरी सहायता करेंगे।
प्रहलाद ने प्रभु को सर्वव्यापी समझा। उसने अपने इसी गुण वह विश्वास के कारण ही अपने शक्तिशाली पिता पर विजय पाई। पिता द्वारा अनेकों यातनाएं दिए जाने पर भी वह अपने निश्चय पर अड़िग रहा। आखिरकार प्रभु ने खंभे में से प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा की। इसके विपरीत हिरण्यकश्यप में इस गुण का सर्वथा अभाव था। वह स्वयं को अपराजित जान भगवान की सत्ता पर विश्वास न रखता था। परिणाम स्वरूप अहंकार के नशे में अंधा होकर उसने अपनी जान गंवा दी। परमेश्वर का नूर जर्जरे में है विराजमान। खोल दृष्टि अंतर की तू कर ले उनकी पहचान। जो भक्त भगवान को सर्वव्यापक समझता है, उसके दिल में बैर, विरोध, घृणा और भय स्वतः ही समाप्त हो जाती है। शत्रुता को भूलकर वह समदृष्ट बन जाता है। गुरुमुखो।